हेलो हाय स्टूडेंट, आपका बोसना आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे औजार से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो पूछे जाते हैं कि औजार होते क्या हैं। औजार जो कि आपके एक हाथ पांव की तरह आप उनका यूज करते हो, तो उसी के आधार पर हम जितने भी आपके औजार होते हैं उनके बारे में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। और आपको जैसे मान के चलो कोई भी कॉम्बिनेशन प्लायर है या लॉन्ग नोज प्लायर है या इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, इन चीज़ों का हम यूज कैसे करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी के आपके औजार होते हैं, ये एक जो भी कोई इलेक्ट्रिशियन जो वर्कर होता है उसके लिए ये एक हाथ पांव साबित होते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में एक एक वन बाय वन हम सब कुछ देखने वाले हैं। ये जो सारणी अपने जो तैयार कर रखी है, इस सारणी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ आपको बताने वाला है। तो आपको अपना इस बोसना आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल जो होने वाला है उसमें हम आपको आवश्यक औजारों के बारे में आपको अभ्यास करवाएंगे, उनके बारे में हम बेसिक जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पे आपको बने रहना है और वन बाय वन जो भी जितने भी आपके टूल्स होते हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और उनके बारे में सब कुछ हम जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप मेरे पास देख सकते हो, यहाँ पे एक मेरे पास क्या रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। जैसे ये वन बाय वन जैसे हमने सीक्वेंस सेट कर रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको औजार आपको दिखाते रहूंगा। औजारों के बारे में हम आपको जानकारी भी देते रहेंगे। तो आपको अदर यूट्यूब चैनल आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ अपने इस चैनल पे मिल रहा है, तो आपको अदर चैनल आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके औजार जितने भी आपके औजार होते हैं हम उनका वन बाय वन एक जो जितना भी मैं बता पाऊंगा उतना हम इस सारणी के अंदर जो भी सब कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है आपको कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। और जितना बताएंगे उतना अगर आप समझ लेते हो तो आप कभी भी औजारों के बारे में जानकारी देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जैसे मान के चलो ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब कॉम्बिनेशन प्लायर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक साथ अनेक काम करता है। एक साथ क्या करता है, अनेक काम करता है। जैसे वायर को कट करने का, इंसुलेशन उतारने का, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है यहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि हम वन बाय वन कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया कौन सा, कॉम्बिनेशन प्लायर वाला। तो इसका इंग्लिश नाम में क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, और अपना जो हिंदी नाम क्या होता है, इसका प्लास होता है। अब इसकी जो साइज होती है वो हम देखते हुए चलते हैं भाई। इसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर तक की भी होती है, और अगर आप mm में लेते हो तो यहाँ से 150 mm से लेकर के कितना होता है, 200 mm तक हम इसकी लंबाई लेते हैं। क्या मतलब 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक के अपने कॉम्बिनेशन प्लायर अपने जो इलेक्ट्रिशियन वर्कर होते हैं उनके लिए यूजेज होते हैं। क्या मतलब वो इन उपकरणों को या इन औजारों को यूज करता है। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसके लिए कितनी लंबाई रहने वाली है, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक वो लंबाई देखेगा तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर होगी, या अगर वो mm में लेगा तो 150 mm होगी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि हम इसकी लंबाई लेते हैं। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपका क्या रहने वाली इसकी लंबाई रहती है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि इसका जो कटर होता है, कटर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। और यहाँ पे ये जो मूविंग जा होता है, क्या मतलब मूविंग जा का मतलब क्या होगा, ये जो आपका क्या करता है, ये एक तोते का सा जो मुंह होता है, ये आप इसको ऑन ऑफ क्या मतलब इसको ऊपर नीचे आप करते हो, मतलब किसी भी चीज को आप पकड़ते हो या कुछ भी करते हो तो ये इसका क्या है, मूवेबल जो होता है। ओके, इसका जबड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक कटर होता है, जो कि कटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कटर दे रखा है। जो इस कटर का हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कोई भी आपको वायर का इंसुलेशन उतारना है या वायर को क्या करना है, आपको कट करना है। जैसे मान के चलो ये वायर है। ओके, इस वायर को आपको कट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे इसके अंदर लगाओगे और इसको ऐसे कट कर दोगे। अगर आपको इसी का अगर आपको इंसुलेशन उतारना है तो यहाँ से आप इसकी सहायता से आप इंसुलेशन भी उतार सकते हो, जो कि मैंने आसानी से आपको इंसुलेशन उतार के बताया। अगर किसी भी चीज को अगर आपको पकड़ना है तो यहाँ से आप इसको ऐसे दबा करके आप पकड़ भी सकते हो। तो कॉम्बिनेशन प्लायर एक से ज्यादा अनेक काम कर रहा है। तो इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है इसके अंदर क्या होता है, एक कटर होता है और एक इसके अंदर मूवेबल जाव होता है, और इसका जो घूमने वाला जो रोटेश जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बोल्ट ऐसे लगा हुआ होता है। ओके, तो ये यहाँ से क्या मतलब दो होते ही है, अलग अलग दो हैंडल हो गए, तो इनको आपस में जोड़ करके एक तरीके से रिवेट करके इनको बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो किसका बना हुआ होता है ये हम जानकारी इसमें देखेंगे। देखिए ये किसका बना हुआ होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर आपका स्टील का बना हुआ होता है। ओके, और इसका साइज इसकी लंबाई के अनुसार नापा जाता है।
भाई ये मैंने आपको बता दिया भाई, इसकी साइज होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम इसकी लंबाई के अनुसार हम इसकी साइज लेते हैं। इसमें तार काटने के लिए एक कटर होता है, वो भी मैंने बता दिया आपको। क्या बताया भाई, इसके अंदर तार काटने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक कटर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बहुत सारे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जैसे वायर को कट करना, इंसुलेशन उतारना, या किसी चीज को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन प्लायर हम इसको बोलते हैं। या अपना नॉर्मली नाम क्या होता है इसका, प्लास होता है। ओके, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे जैसे तारों को काटने वाला काम हो गया, मोड़ने का काम हो गया, गोलाकार तथा चपटी चीजों को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी चीज को हम पकड़ भी सकते हैं। ओके, और यह इंसुलेशन सहित या बिना इंसुलेशन के होते हैं। ये क्या होता है, जो आपका हैंडल जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन आप किसी भी लाइव कंडक्टर के, मतलब जिस चालक तार के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, कोई भी चालू लाइन के अंदर अगर काम करते हैं तो उसके लिए हम इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर का हम यूज करते हैं। और अगर नॉर्मली यूजेज के लिए अगर यूज करता है, जैसे कि मान के चलो कोई लोहार अगर इस कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करता है, तो वो कोई गर्म चीज को पकड़ने के लिए यूज करेगा, तो हो सकता है वो बिना इंसुलेशन वाला भी यूज कर लें। लेकिन अपने को जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके लिए हमेशा इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर ही हम यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने एक इंसुलेटेड जो कॉम्बिनेशन प्लायर का हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर हम जीवित कंडक्टरों के मतलब जो चालक तार होते हैं उन पे हम इसका यूज करते हैं। में कंडक्टरों पर काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी करंट फ्लो हो रही है, जैसे चालक तार होता है जो चालू लाइन में क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन वर्कर जो क्या करता है, काम करता है, तो वहां पे उसको क्या करना होता है, चालू लाइन में काम करना होता है, तो वो आसानी से कर पाता है क्योंकि उसको करंट का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन लगा हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ करंट को मनुष्य के शरीर में जाने से क्या करता है, रोकता है। अब इंसुलेशन है तो इंसुलेशन क्या करेगा भाई, अगर जब काम करेगा चालू लाइन में तो उसको करंट लगने से बचाएगा, क्योंकि इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन क्या करता है, एक प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे इसके हमने बात कर ली, कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन प्लायर हम इसको बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये एक से ज्यादा काम करता है। और इसके अंदर क्या होता है, वायर को कट करने के लिए इसमें एक क्या होता है, एक कट करने के लिए कटर बना हुआ होता है। अब इस प्लायर की आपको देख रेख भी तो करनी होती है। भाई देख रेख आप कैसे करोगे, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, देख रेख। अब देख रेख कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, प्लायर को हथौड़े की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे भाई कहीं पे कील ठोकने के लिए प्लायर से आप कील ठोक सकते हो क्या, नहीं ठोक सकते ना, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन प्लायर का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, इस स्टील की तार जैसी कठोर वस्तुओं की को भी कभी मत काटो, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि कभी भी आपकी जो स्टील की तार होती है, जो इसके जो कटर होता है, ये क्या होता है, स्टील की तार की अपेक्षा कमजोर होता है, तो ये कभी भी स्टील की तार को मतलब उसको काट नहीं सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमें कभी भी स्टील की तार को या कठोर जो धातुएं होती है, ओके, उनको कभी भी इस प्लायर की सहायता से हमें कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इस कटर को खराब कर दे। ओके, अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट, इससे गर्म वस्तुओं को मत पकड़ो, क्योंकि अगर हम गर्म वस्तुओं को पकड़ेंगे तो अपना ये इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो इंसुलेशन खराब होने के लिए हमें ये बिना इंसुलेटेड होगा तो हम गर्म वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या है, इंसुलेटेड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन वर्कर है, तो वहां पे हमें करंट फ्लो होने से हमें रोकता है या बचाता है। तो उसके लिए हम कभी भी गर्म वस्तुओं को हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर ये गर्म होगा तो ये इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो इससे हमें कभी भी गर्म वस्तुओं को भी नहीं पकड़ना चाहिए। चौथे नंबर का पॉइंट देखिए, एक इंसुलेटेड प्लायर के इंसुलेशन को कभी भी नष्ट करने की कोशिश मत करो। अरे भाई कभी भी आपका जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इस पे जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, इसको कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी आप इसका यूज ऐसे हथौड़े की जैसे नहीं करना चाहिए, और इसका जो इंसुलेशन है इसको हमेशा सही से रखना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे मान के चलो कोई बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ इंसुलेशन खराब करने की कोशिश करते हैं, मतलब कहीं पे मार देते हैं या इस पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इसका इंसुलेशन कभी भी खराब हमें नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे पांचवा नंबर का पॉइंट देखिए, प्लायर को जंग लगने से बचाना चाहिए। भाई कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये एक अपना एक कॉम्बिनेशन के मतलब बहुत सारे काम कर सकता है, तो हम इसको कभी भी मिट्टी में या जंग लगने से हम इसको बचाना चाहिए। कि मतलब ऐसे फालतू जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पे वर्षा हो रही हो, हमने बाहर छोड़ दिया तो इस पे हो सकता है जंग लग जाए, तो उससे भी हमें क्या करना है, इसको बचाना चाहिए। छठा नंबर का पॉइंट देखिए, कुछ समय के बाद केवल इसके घूमने वाले भाग में ही तेल डालना चाहिए। तो यहाँ से ये घूमता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तेल डालना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें
तेल डालेंगे तो वो अपने लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अपना ज़्यादा दिनों के लिए अच्छे से वर्क करेगा, ये टाइट नहीं रहेगा और ये नॉर्मल यूजेस के लिए आपको आसानी से हाथ में रहेगा और आसानी से आप काम कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी बताना था मैंने कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में कंप्लीट बता दिया है। और इसके अलावा हम जो बात करेंगे आगे जो आपका आएगा जो नोज प्लायर होता है, हम उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में आपका एक भी पॉइंट यहाँ पे बचा नहीं है। ओके, तो हम आगे चलते हैं सेकेंड नंबर के पॉइंट पे। सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है आपको, यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर का पॉइंट कौन सा है आपका, नोज प्लायर वाला। अब नोज प्लायर के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में हमने बता दिया कि भाई ये इंसुलेटेड होती है और इनके अंदर कितनी लेग होती है, कितनी टांगे होती है, 2 टांगे होती है, ये लेग होती है। ओके, और इसके बारे में अपने सब कुछ बता दिया। और एक इसमें क्या होता है, कटर होता है। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक का आपका कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। ओके, अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मैं आपके लिए दिखा देता हूँ भाई हम क्या यूज करते हैं, नोज प्लायर। भाई ये क्या होता है, नोज प्लायर होता है। अब नोज प्लायर के बारे में हम जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। भाई नोज प्लायर है तो नोज प्लायर की लंबाई कितनी लेते हैं, 100 mm से लेकर के 150 mm लेते हैं। ओके, और 200 mm तक का भी अवेलेबल होता है। ओके, ये 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर ये क्या होता है, मुंह होता है, इसको जा बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, एक ये राउंड वाला होता है और ये एक कौन सा होता है, दूसरे वाला फ्लैट वाला भी होता है, जो कि किसी चीज को पकड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो कि एक मतलब कम जगह होती है जहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुंचता हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो दोनों टाइप के हमने नोज प्लायर आपको दिखा दिया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। दोनों में सेम होता है, बस ये राउंड है और वो फ्लैट है। ओके, यहाँ पे इसकी कितनी टांगे होती है, 2 टांगे होती है। भाई दोनों टांगे हैं। ओके, और ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, क्योंकि हम बिना इंसुलेशन वाले नोज प्लेयर का हम यूज नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के अंदर अपना क्या काम होता है, भाई जहाँ पे करंट फ्लो होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपने नोज प्लेयर के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। भाई चपटे और नोकदार होता है। भाई चपटा है, भाई ये चपटा भी होता है और नोकदार के अंदर राउंड भी होता है। ओके, लंबे और छोटे प्लायर हम इसको बोलते हैं। भाई लंबे भी होते हैं और छोटे प्लायर भी होते हैं। ओके, प्लायर वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं। चपटे नोकदार प्लायर चपटी चीजों जैसे नट इत्यादि को ऐसी जगह पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जहां दूसरे प्लायर काम करने में असमर्थ हो। जैसे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर हम यूज नहीं कर पाते हो, वहां पे हम इसका नोज प्लायर का हम यूज करते हैं, आसानी से हम कर पाते हैं। और ये क्या होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार नोक वाले प्लायर पतले तारों के छल्ले में, पतले तारों के हुक्स जो बनाते हो ना आप, कोई भी पतला तार होगा उसको आपको राउंड करना होगा या उसकी सहायता से हम हुक्स बनाना चाहे तो हम आसानी से हुक्स बना सकते हैं। तो छल्ले या हुक्स बनाने के लिए काम आते हैं। लंबी नोक वाले प्लायर, जो लंबी नोक वाला जो प्लायर था हमने देखा, वो तंग स्थानों में छोटे तारों को जोड़ने और हटाने के काम आते हैं। के अंदर तंग स्थानों का मतलब जो संकीर्ण जगह जहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुंच पाता हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा इसका मुंह होता है, पतला सा मुंह होता है। इस वजह से हम छोटे स्थानों पे हम किसी भी वायर को पकड़ने या कट करने के लिए हम इसका आसानी से यूज कर पाते हैं। ओके, जहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर का हम यूज नहीं कर पाते वहां पे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये तंग स्थानों में जैसे लंबे छेद, नट को कसने और ढीला करने के काम भी आते हैं। भाई जहाँ पे कोई छोटे जगह है जहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से हम किसी नट को या स्क्रू को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कस नहीं पा रहे हैं, उसको खोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे भी हम इसका आसानी से यूज कर पाते हैं। इनमें एक तरफ पतले तार काटने के लिए भी एक कटर भी होता है। भाई इसके अंदर क्या होता है, एक पतले तार काटने के लिए एक इसमें भी क्या होता है, कटर होता है, जो कि आपको यहाँ से आसानी से देख पा रहे हो। यहाँ पे ये कटर होता है और यहाँ से हम किसी भी वस्तु को हम पकड़ भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो नोज प्लायर के अंदर इंसुलेटेड होता है और वही आपको यहाँ पे क्या होता है, मूवेबल ऑयल आपको डालने की जगह मिलती है। ओके, जो कि ये आसानी से ऐसे हो सके। और जो भी काम हमने देख रेख के लिए हमने जो देखा, तो यहाँ पे क्या करना था, जैसे हमने कॉम्बिनेशन प्लायर की हम देख रेख करते हैं वैसे आपको इसकी भी आपको देख रेख करनी होती है। तो आपका बेसिक पॉइंट कुछ भी नहीं बचा होगा, क्योंकि जो जितना था हमने इसको कम्प्लीटली एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब इसी में आपको सब कुछ बता दिया। भाई नोज प्लायर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, भाई जहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर हम यूज नहीं कर पाते वहां पे ही तो करेंगे ना। तो ये सब कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है और इसमें ये कंपेयर आपको करते हुए रहना है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ओके, तो आगे चलने के लिए अपने लिए क्या रहने वाला है, आगे आपका जो भी आने वाला है वो हम देख लेते हैं। देखो सेकंड स्लाइड पे आपको दे रखा है साइड कटिंग प्लायर दे रखा है। अब साइड कटिंग प्लायर के बारे में भी हम जान लेते हैं।
कि साइड कटिंग प्लायर होता है, तो साइड कटिंग प्लायर के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। तो साइड कटिंग प्लायर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, वायर को कट कर सकते हैं, वायर का इंसुलेशन उतार सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका क्या होता है, ये एक वायर मतलब इसको साइड कटिंग प्लायर हम इसको बोलते हैं। ओके, साइड से हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो साइड कटिंग प्लायर को भी हम देख लेते हैं आसानी से। भाई साइड कटिंग प्लायर होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 150 mm से लेकर के 200 mm तक की इसकी लंबाई होती है। ओके, और इसको हम साइड कटिंग प्लायर हम इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक अपना कटर भी होता है, जो कि यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, एक कटर दे रखा है जो कि वायर को कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कटर हो गई, यहाँ पे घूमने वाला पार्ट होता है। ओके, इसमें हम क्या डालते हैं, ऑयल या जो भी हमें मूवेबल जो ऑयल होता है ना, वो हम इसमें डालते हैं। तो इसका विवरण और प्रयोग देख लीजिए, हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। भाई साइड कटिंग प्लायर में एक तरफ कटर होता है, भाई नोच प्लायर में भी हमने वही पढ़ा, और साइड कटिंग प्लायर में भी वही होता है, क्योंकि साइड में एक छोटा सा कटर दिया होता है जो क्या करता है, इंसुलेशन उतारने के लिए भी हम यूज करते हैं और वायर को कट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। और यह तार को काटने और उन पर से इंसुलेशन को हटाने के लिए प्रयोग में आता है। यह आमतौर पर आर्मेचर वाइंडिंग यंत्र, रेडियो इत्यादि बनाते समय भी हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, हम तंग स्थानों में, छोटे स्थानों पे जैसे हमने सोल्डरिंग कर दी, अब वहां से हमें क्या तो सोल्डरिंग वायर कोई ज्यादा लग गया हो, तो उसको हटाने के लिए भी हम इसका साइड कटिंग प्लायर का हम यूज करते हैं। और देख रेख हम कैसे करने वाले हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर के हम करते हैं। भाई सभी उपकरण एक जैसे हैं, सभी काम एक जैसे कर रहे हैं, तो उनकी देख रेख भी तो हमें एक जैसे ही करनी होती है। तो आपको साइड कटिंग प्लायर के बारे में हमने बता दिया, और वायर कटर जो होता है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। भाई वायर कटर में क्या क्या होता है वो हमने जान लिया, इनकी लंबाई कितनी होती है वो हमने जान लिया, और ये किसके बने होते हैं, ये स्टील के बने हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इन दो चीजों के बारे में आपको पता चल गई। थर्ड, ये फोर्थ नंबर का देखिए भाई, स्क्रू ड्राइवर होता है। भाई स्क्रू ड्राइवर होता क्या है उसके बारे में भी तो आपको जानना है ना। भाई ये एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर होता है, उसके लिए एक हाथ पांव साबित होता है, क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे आप किसी भी उपकरण को या खोलने कसने के लिए, या कोई भी नट बोल्ट अगर लगा हुआ है, भाई उपकरण के पीछे तो लगा हुआ रहेगा ना, तो उसका स्क्रू को टाइट करने या खोलने के लिए आप क्या हाथ से कर पाते हो, नहीं कर पाते। तो हाथ में आप जो भी औजार आप यूज करते हो उसकी सहायता से आप क्या करते हो, स्क्रू को खोल भी सकते हो, कस भी सकते हो, और आसानी से वो अच्छे से आप उसको यूज कर पाते हो। तो इसलिए हमने ये सब कुछ आपको औजार जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भाई स्क्रू ड्राइवर या पेचकस होता है, जिसकी लंबाई मैक्सिमम और मिनिमम हम देख लेते हैं भाई 75 mm से स्टार्ट होता है और 100 mm तक का हम यूज करते हैं, और 150 mm का या 200 mm का, मतलब इलेक्ट्रिशियन के लिए जो हम यूज करते हैं उनके बारे में हमने बात की है। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर आप मेरे हाथ में देख सकते हो। भाई दो अपने स्क्रू ड्राइवर होते हैं, अलग अलग तरीके के बने होते हैं, और इसका जो फ्लैट वाला जो होता है, ये फ्लैट वाला के अंदर इसको माइनस वाला भी बोलते हैं, और ये जो होता है ये आगे से क्या होता है, ऐसे प्लस वाला भी होता है। ओके, प्लस साइन जैसा ऐसा बना हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे ये सेल्यूलोइड का इसका क्या बना हुआ होता है, हैंडल बना होता है, और ये क्या होता है, इसका जो स्टील का मतलब ये हैंडल होता है। ओके, क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। भाई 3 भागों में बड़ा हुआ होता है, क्या मतलब इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको हम ब्लेड बोलते हैं, और ये आपके अलग अलग तरीके से हम इसको बना हुआ हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये आपका स्क्रू ड्राइवर है। तो स्क्रू ड्राइवर के बारे में आपको सबको जान लेना है। भाई ये क्या है, स्क्रू को कसने के लिए, जो छोटे स्क्रू होते हैं ना उनको कसने या खोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसको हम नाम क्या दिए, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या होगा, भाई कोई भी छोटे स्क्रू को हम कसने या खोलने के लिए हम यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम स्क्रू ड्राइवर है। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्रू रखा हुआ है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद में हम इसको टाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्रू दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो क्या रहने वाला है, ये टिप वाला भाग है ना, मतलब ये जो है ये फ्लैट वाला, ये क्या है आगे वाला, यहाँ से ऊपर का है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। ओके, टिप बोलते हैं। और इसका आगे से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है, के अंदर टिप के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या कौन सा भाग है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, जो कि स्टील का बना हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे ये किसका है, ये हैंडल है, ये आपका क्या है, ये कंप्लीट आपका हैंडल होता है, और ये आगे वाला हम इसको क्या बोलते हैं, फेरोल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, फेरोल बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, हैंडल होता है। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं भाई क्या क्या होता है। भाई हमने बेसिक जानकारी तो आपको दे दी कि भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, हैंडल क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर क्या कौन सा होता है, स्क्रू को हम कसने या खोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई ये कितने भागों में बटा हुआ है, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया आपका हैंडल, जो कि हमने ये बता दिया, ये आपका कौन सा हो गया, हैंडल हो गया। एक हो गया आपकी ब्लेड, ये आपकी क्या हो गई, ये ब्लेड हो गई। ओके, और
और काम करने वाला सिरा होता है। काम करने वाला सिरे को हमने क्या बताया आपको, टिप बता दी। ये इतना सा पार्ट क्या होता है, आपकी टिप होती है। ओके, तो हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। जो आपका ये हैंडल होता है भाई, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके साथ में भाई हैंडल तो होगा ना भाई। इसको आसानी से आप पकड़ने में आ जाता है, लेकिन मतलब आप हाथ में आसानी से लेकर के स्क्रू को टाइट कर सकते हो। ओके, हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक या सेल्यूलोइड का बना होता है। बस सेल्यूलोइड का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बना हुआ होता है ये लकड़ी का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, और सेल्यूलोइड को भी हम इसको बनाते हैं। तो इसका हैंडल किस किस का बना हुआ होता है ये आपको पता चल गया। और ब्लेड कठोर स्टील का बना हुआ होता है भाई। इसकी जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी होती है, कठोर स्टील की बनी हुई होती है। इसके काम करने वाले सिरे को हम क्या कहते हैं, कठोर कर दिया जाता है। जो काम करने वाला जो सिरा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। ओके, तो कठोर कर दिया जाता है, और इसे पेंच कसने और ढीला करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये इसका किया जाता है। एक पेचकस जिसके ब्लेड की लंबाई 75 mm होती है। एक जो भी पेचकस होता है ना, इसकी जो ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 75 mm होती है। उसे कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं भाई। कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी हम उसको बोलते हैं। ओके, ये बताना चाह रहे हैं जो कि 75 mm जिस भी स्क्रू ड्राइवर की लंबाई होगी उसको हम कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी हम उसको बोलते हैं। और इसे स्विचों, होल्डरों, वॉल सॉकेट इत्यादि के पेंचों को कसने या ढीला करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया भाई स्क्रू ड्राइवर होता क्या है, स्क्रू ड्राइवर का हम प्रयोग कैसे करते हैं, और स्क्रू ड्राइवर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो दोनों स्क्रू ड्राइवर आपने देख लिया, एक फ्लैट वाला होता है और एक प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होता है। ओके, तो ये आपके दोनों स्क्रू ड्राइवर हो गए। और इनकी देखरेख के बारे में हम जान लेते हैं भाई। ढीले हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए भाई। जो ये स्क्रू ड्राइवर है, अगर इसका हैंडल अगर ढीला है तो ये आसानी से वर्क नहीं करेगा और सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, हैंडल को टाइट करवाना होगा। और हमेशा कभी भी ढीले स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल लगा हुआ होता है उसका आपको कभी भी यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा जो इसकी हम देख रेख की जो हम बात कर रहे हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखिए भाई। इसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड का काम करने वाला जो सिरा होता है वो अवश्य ही क्या होता है, पेच के खांचे में सही प्रकार से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए भाई। आप स्क्रू ड्राइवर को जब लगाते हो तो जो स्क्रू होता है उसका जो क्या मतलब जो साइज के अकॉर्डिंग, जो भाई प्लस वाला है कि माइनस वाला है, उसमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही से फिट होना चाहिए, तभी तो भाई उसको कस पाएगा ना। तो वो ओके। और थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए भाई, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर हथौड़े का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए भाई। जो ये स्क्रू ड्राइवर है इसको आप कभी भी क्या हथौड़े मार करके ऐसे कहीं भी यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी टिप खराब हो जाएगी और हो सकता है अपना हैंडल टूट जाए। तो हम इस स्क्रू ड्राइवर का कभी भी ऐसे हथौड़े की सहायता से हम कहीं पे भी इसका यूज नहीं करना चाहिए भाई। दीवार में झर्री बनाने के लिए आपको कभी भी पेचकस का यूज नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कभी भी फर्मर चिज्जल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, बताया दिया है ना इसने भाई, चिज्जल की तरह कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपका स्क्रू ड्राइवर के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर आपका पॉइंट रह जाता है तो आप इसको एक बार कंप्लीट अपनी तरफ से एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। ओके, तो हम आगे चलते हैं, जो कि आपका अगला रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो आगे क्या आने वाला है वो देखिए। आपका साइड कटिंग प्लायर हो गया और स्क्रू ड्राइवर वाले भी हो गया। इसके आगे हम देख रहे थे इलेक्ट्रिशियन चाकू। अब इलेक्ट्रिशियन चाकू होता क्या है, इलेक्ट्रिशियन चाकू के बारे में भी हम आपको बता देते हैं भाई। इलेक्ट्रिशियन चाकू जो आप बोलते हो ना, इलेक्ट्रिशियन नाइफ बोलते हो, इलेक्ट्रिशियन चाकू बोलते हो, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। तो अपने पास इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी अवेलेबल है, तो हम इसके बारे में भी हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए 5वें नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। 5वें नंबर का पॉइंट देखिए, 5वें नंबर का पॉइंट के अंदर कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, इलेक्ट्रिशियन चाकू। ओके, इलेक्ट्रिशियन नाइफ हम इसको बोलते हैं, और इसकी लंबाई कितनी लेते हैं, 50 mm इसकी लंबाई लेते हैं भाई। ये जो लंबाई होती है इसकी 50 mm हम इसकी क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं। ओके, 50 mm इसकी लंबाई होती है, और इसकी 2 ब्लेड होती हैं। इसको मैंने ऐसे कर लिया। ओके, 2 ब्लेड हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी ब्लेड होती है। ओके, और ये क्या होता है, इसकी लंबाई यहाँ से हम इसको लेते हैं, मतलब ब्लेड की लंबाई हम लेते हैं तो कितनी आती है, 50 mm आती है। क्या मतलब इस पूरे इलेक्ट्रिशियन नाइफ की लंबाई 50 mm होती है। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि ब्लेड को अगर हम इसमें समेटेंगे तो अंदर चली जाएगी। ओके, तो इसके बारे में विवरण और प्रयोग के बारे में जान लीजिए भाई। इसे तारों से इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, हम इसका यूज क्यों करते हैं भाई, तार होते हैं, तार का इंसुलेशन हम एनेबल्ड जो वायर होते हैं उनका इंसुलेशन उतारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होती है, 2 ब्लेड होती है भाई। एक ब्लेड ये वाली होती है, एक ब्लेड ये वाली होती है।
एक इसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज धार वाली होती है और एक नॉर्मल धार वाली होती है। पर तेज धार वाली होगी उससे हम वायर का इंसुलेशन उतार लेते हैं, और कम धार वाला होगा उससे हम इनेमेल्ड वायर का इंसुलेशन करते हैं, जो मतलब घिस करके हम उतारते हैं ना, वैसे हम। ओके, एक इंसुलेशन को हटाते हैं और दूसरे से तारों को साफ करते हैं। भाई तारों को साफ करते हो ना, तो वही काम इसने बताया है दूसरे ब्लेड का। इसकी साइज ब्लेड की लंबाई से नापा जाता है। भाई इसकी साइज, ये जो ब्लेड होती है उसकी लंबाई से हम इसको नापते हैं। ओके, तो ये आपको पता चल गया भाई हम इसकी लंबाई कैसे लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिशियन चाकू होता कैसा है ये आपने देख लिया। देखो इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है, ये इसका एक फ्रेम होता है, तो इसमें हमने इसको इसमें डाल देते हैं। ओके, तो ये डाल दिया भाई, बहुत तीखा है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका देख रेख देखिए भाई, तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग मत करो भाई, कभी भी तारों को काटने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। हम इंसुलेशन उतार सकते हैं, और इंसुलेशन उतारने के बाद में हम उसकी जो सफाई करते हैं ना, जो कॉपर वायर होता है, तो उसको हम साफ करते हैं, तो वो साफ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट देखिए, इस तेज धारदार रखना चाहिए, मतलब इसकी तेज धार रखनी चाहिए। ओके, थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, इसे जंग से बचा करके हमें रखना चाहिए। जो जंग होता है ना, जंग से हमें इसको बचाना चाहिए। ओके, जंग से भी हमें क्या करना चाहिए, इसको बचा करके रखना होता है। ये भी आपको पता चल गया। कभी भी इसको मिट्टी में या ऐसे नहीं रखना चाहिए। ओके, तो हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिशियन नाप के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो आगे आपका कौन सा दे रखा है, एक सीरीज टेस्ट लैंप वाला भी दे रखा है। तो सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में आपको जान लेना है। ओके, सीरीज टेस्ट लैंप होता क्या है, और सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में हम जितना आपको बताएंगे उतना आपको याद रखना जरूर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में होता क्या है। सीरीज टेस्ट लैंप होता है, सीरीज टेस्ट लैंप बनाते कैसे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। पर सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए आपको एक लैंप चाहिए और एक लैंप होल्डर चाहिए। तो लैंप होल्डर और लैंप के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वायर के टुकड़े चाहिए। भाई 2 वायर के टुकड़े तो चाहिए, एक हमें अलग से एक एक्स्ट्रा वायर और चाहिए होता है, जो कि हमें एक कंटिन्यूटी की तरह हमें यूज करना होता है, जो कि मेरे पास सीरीज टेस्ट लैंप भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बताएंगे। भाई ये क्या है, टेस्ट लैंप होता है। अब टेस्ट लैंप जैसा इसमें दिख रहा है हमने वैसा ही यहाँ पे लेके आए। भाई ये कौन सा लैंप है आपका, टेस्ट लैंप के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये आपका लैंप होल्डर हो गया, ये आपका लैंप हो गया, और ये आपके 2 वायर इसमें निकाल रखे हैं। जैसे आप अपने घरों में यूज करते हैं ना, वैसे इसका यूज हम करते हैं। कहने मतलब एक वायर सप्लाई में लग जाएगा, दूसरा वाला वायर हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। भाई ऐसा होता है ये सीरीज टेस्ट लैंप, जैसे ये इसमें दे रखा है ना। भाई यहाँ पे देखिए, भाई ये क्या है, आपका लैंप दे रखा है। ओके, अब इसी की एक नोब होती है, उसको हमें न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट देनी होती है, और एक जो एक्स्ट्रा वायर होता है उसका अपने फेज होता है। ओके, अब ये वाला जो हमने वायर रखा है और एक ये वाला वायर रखा है, इसके मध्य अगर जैसे मान के चलिए ये कोई कॉइल है, इंडक्टर कॉइल है। अब इसकी हमें क्या करनी है, इस चौक की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई एक ये जो फेज वाला वायर है ना, इसको हम इसमें लगा देंगे, और इसका दूसरा वाला वायर हम इसमें लगा देंगे। जिससे क्या होगा, ये चौक की कंटिन्यूटी दिखाएगा। कहना मतलब लैंप अगर फुल प्रकाशित हो रहा है, अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल शून्य होगा तो ये फुल प्रकाशित होगा। जैसे लैंप को नॉर्मल यूज करते हो, जैसे आपने जैसे वायर लगाए वैसे फुल प्रकाशित होगा, तो इसका मतलब है भाई कुंडली या कॉइल क्या होती है, शॉर्ट होती है। और अगर भाई इसका लैंप का भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, और इस कॉइल का भी अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, कहने का मतलब ये कॉइल अगर आपके कंप्लीटली अगर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करती है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस और इस लैंप का रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका लैंप क्या होगा, प्रकाशित कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी हम इस टेस्ट लैंप का यूज करते हैं। ओके, तो ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो ये आपको डायग्राम आपको जरूर याद रखना है। कहने का मतलब 2 वायर तो आपको इस पर लगा के रखने होते हैं, और एक वायर सप्लाई में चला जाएगा लैंप का, और दूसरा वाला वायर आपको फ्री रखना होता है, और एक वायर आपको एक्स्ट्रा लेके रखना होता है, जो कि एक्स्ट्रा वायर जैसे मान के चलो ये मैंने आपको ले लिया। अब ये वाला वायर ऐसे दोनों ये तो हाथ में रहेंगे, और ये वायर और ये वाला वायर आपस में उस सप्लाई बोर्ड में लग जाएगा। इन दोनों के मध्य आपको क्या करना है, वायर चेक करनी होती है। ओके, तो हमने ये आपको बता दिया, किसका बताया, सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में। अब सीरीज टेस्ट लैंप की हम देख रेख कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई सीरीज टेस्ट लैंप होता है कैसे, भाई एक टेक्सटिंग के अंदर लैंप होल्डर होता है, उसका हम यूज कैसे करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। भाई एक टेस्टिंग होल्डर जिसमें लैंप लगा हो उससे टेस्ट लैंप कहते हैं। भाई एक लैंप लगा हुआ था उसको हम सीरीज टेस्ट लैंप या टेस्ट लैंप हम उसको बोलते हैं। इसे सप्लाई टेस्ट जांच करने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। सप्लाई की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी भी कोयल के अंदर लीकेज हो रहा हो या वो अर्थिंग हो रखी हो, जो भी होता है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओपन सर्किट हो रहा हो, तो वो हम इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा हम इसकी देखरेख कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखिए, होल्डर की टोपी के नीचे जो ये होल्डर होता है ना, होल्डर की जो कैप होती है, कैप के नीचे हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर कैप लगाते हैं और दोनों वायर इसमें हम लगा देते हैं, भाई कस देते हैं होल्डर में कसने के बाद में हम जैसे ही इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक गांठ लगाएंगे, और गांठ लगाने के बाद में ये वाले वायर उसके अंदर जो कैप होती है ना, इसकी कैप में से बाहर निकाल लेंगे। तब जब जैसे मान के चलो अगर कभी भी वायर खींचेंगे तो वो गांठ खींचेगी, ना कि आपके ज्वाइंट किए हुए वायर। ओके, ये अपना इसको प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, होल्डर की जो टोपी होती है, टोपी के नीचे वाले तारों को एक गांठ लगा देनी चाहिए। ओके, गांठ हमें लगाना चाहिए। सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए, इसे अच्छी तरह से बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बल्ब क्या हो सकता है, टूट भी तो सकता है। भाई जैसे मान के चलिए ये तो एलईडी बल्ब था, अगर आप जैसे नॉर्मल यूजेज जो आप 100 वाट का जो लैंप यूज करते हो ना, अगर वो लैंप होता तो हो सकता है वो कहीं पे फूट भी जाए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली हमने आपको बता दिया भाई, इसे अच्छी तरह से आपको बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बल्ब टूट सकता है। ओके, तो हमने आपको सीरी टेस्ट लैंप तक आपको कंप्लीट करवा दिया। जैसे जैसे आपके वीडियोज हम कंप्लीट आपको बनाते जाएंगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 टूल्स देख लिए। ओके, अब आगे जैसे जैसे आपके टूल्स आते रहेंगे हम वैसे वैसे आपको कंप्लीट बताते रहेंगे। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे हैंडसा से आगे जितने भी आपके रहने वाले हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके 30-40 जो भी आपके हैंड टूल्स होते हैं हम उनका यूज कैसे करते हैं, इसके अंदर पुली पुलर भी आता है, क्या मतलब जो होता है ना, मतलब बियरिंग पुलर हम उसको बोलते हैं, ड्रिल मशीन कैसी होती है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रेचेट बर्स क्या होता है, ये सब कुछ आपको कंटिन्यू हर तरीके से हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और आगे आने वाले वीडियोज आप तुरंत उनको देखें जरूर। ओके, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आप उन वीडियोज को कंप्लीट जरूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इसके टेस्ट की हम तैयारी जरूर करवाएंगे, और अच्छे से वो भी कंप्लीट तरीके से हम कंप्लीट वीडियोज अपलोड करेंगे। आपको उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट बना करके जरूर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो आप इन वीडियोज को जरूर देखोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे स्पीड कम करनी है या इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा अदर कोई पॉइंट भी आपको बताते हुए चलना है। जो भी कोई कमी रहती है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और मेरा खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जो कि AMR टेक्निकल क्लासेस के नाम से बन रखा है, जो कि अपना यूट्यूब चैनल चल भी रहा है, तो आप उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो अपना ये बूसना ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था, तो हमने यहाँ पे आपको स्टार्ट करवा दिया है। ओके, थैंक यू।